एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, आज के सेगमेंट में हम आपको बताएंगे अनोखी दुनिया के बारे में। ये दुनिया तो बहुत बड़ी है और यहाँ रहने वाले भी मुख्तलिफ़ किस्म के भाई मुख्तलिफ़ किस्म के खाने भी खा रहे होते हैं और कलर्स को भी अलग तरीके से ले रहे होते हैं। वो कलर जो हमारे मुल्क में बहुत अच्छा माना जाता है, हो सकता है किसी कंट्री में इतना अच्छा ना माना जाता हो। और फिर इसके साथ साथ इनका नेशनल गेम कौन सा है, भाई ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अनोखी दुनिया में। और हाँ, बुल फाइटिंग के हवाले से तो आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं जानते तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊंगी। चलिए बात करते हैं बुल फाइटिंग के हवाले से। सबसे पहले बात करूंगी मैं बुल फाइटिंग के हवाले से कि किस कंट्री में बुल फाइटिंग जो है वो की जाती है। अच्छा, बुल फाइटिंग जो है ना मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में की जाती है, लेकिन जैसे ही बुल फाइटिंग का नाम आता है लोग कहते हैं कि भाई ये तो स्पेन का गेम है या मैक्सिको का गेम है। तो ऐसा नहीं है। बुल फाइटिंग जो है वो मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्रीज़ में की जाती है, जिसमें स्पेन भी है, पुर्तगाल भी है, फ्रांस भी है, क्यूबा भी है, मैक्सिको भी है, व US स्टेट कैलिफोर्निया वो भी इसमें शामिल है जहाँ पर बुल फाइटिंग की जाती है। अच्छा, और मज़े की बात आपको मैं ये बताती हूँ कि स्पेन में बुल फाइटिंग जो है वो उनका नेशनल स्पोर्ट्स है, तो इसलिए उसको ज़्यादा कॉमनली एसोसिएट किया जाता है स्पेन से। अब दूसरी बात जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो बड़ी स्ट्रेंज सी बात है लेकिन सच है। चाइना में जो है वो टीवी शोज़ को और फिल्म जिसमें टाइम ट्रैवल दिखाया जाता है वो सारे सेंसर्ड हैं। उसके अलावा मलेशिया में येलो कलर पहनना जो है वो बुरा समझा जाता है। कुछ कंट्रीज़ के बारे में आपको नहीं पता होगा। चलिए आपकी नॉलेज में इजाफा करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना, आप लोग बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं और ये आपको स्टॉल्स पे मिल जाता है, ठेलों पे मिल जाता है और बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा, अब फ्रेंच फ्राइज़ में भी मुख्तलिफ़ किस्म की कहना चाहिए टाइप्स आ गई हैं। उसमें पता नहीं केचप भी डालते हैं तो क्रीम भी डालते हैं, फिर उसका फ्लेवर भी चेंज कर रहे होते हैं, चाट मसाला भी होता है, चटपटा बना के इसको खाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो ओरिजिनली बेल्जियम में सबसे पहले बनना शुरू हुआ था। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात इजिप्ट के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बोट्स होती हैं, सेलिंग बोट्स होती हैं, ये इजिप्ट में सबसे पहले बनाई गई थी। शायद आपको इस बात का पता ना हो, लेकिन अब तो मैंने बता दिया है। और सऊदी अरब में आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब में कोई रिवर नहीं होता। बारी आती है कलर्स की। जी हाँ, तो कलर में आज है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करता है लक को, नेचर को, फ्रेशनेस को, उसके अलावा स्प्रिंग को, एनवायरमेंटल अवेयरनेस को, वेल्थ को और साथ साथ जेलसी को भी। और आपको पता है इसको कहते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अच्छा, ग्रीन के बारे में बात हो रही है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पूरी दुनिया में ग्रीन जो है वो नेचर के लिए यूज़ होता है, इकोलॉजी के लिए यूज़ होता है। ग्रीन जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो है कॉमनली उसको यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। जिस तरह बहुत सारी कंट्रीज़ में नेचर के लिए भी है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए भी है, कहीं कहीं मिलिट्री के लिए भी है। और ये बात तो आप सब जानते हैं कि भाई ये ट्रैफिक लाइट के लिए भी है। यहाँ पर आपको एक चीज़ सुन के बड़ी हैरत होगी, और जब मैंने इसको सुना तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई, क्योंकि चाइनीज़ कल्चर में अगर कोई आदमी ग्रीन पहनता है तो कहते हैं, या ग्रीन हैट पहनता है तो कहते हैं कि वो एक टैबू है और वो ये बताता है कि उसकी वाइफ जो है वो उसको चीट करती है। क्या आप ये बात जानते हैं कि चाइना का नेशनल एनिमल कौन सा है? मैं आपको बताती हूँ, जाइंट पैंडा। और नेशनल एनिमल इसका है चाइनीज़ ड्रैगन भी। हर जगह की कोई ना कोई नेशनल डिश होती है। क्या आपको पता है अमेरिका की नेशनल डिश कौन सी है? अमेरिका की जो नेशनल डिश है वो हैमबर्गर है, हॉट डॉग है, एप्पल पाई है और इसके अलावा शिकागो स्टाइल पिज़्ज़ा भी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ़ैशन के हवाले से। अच्छा, जब हम फ़ैशन की बात करते हैं ना तो हर जगह का फ़ैशन अलग है। आज मैं बात कर रही हूँ स्पेन की। स्पेन में जो फ़ैशन है वो उनके कल्चर का पार्ट है। अब स्पेनिश लोग जितने भी होते हैं वो ब्लैक बहुत ज़्यादा वेयर करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग में, अपनी क्लोथिंग में ब्राइट कलर पहनते हैं और साथ साथ वो अपने बालों पर फूल भी लगाते हैं। अच्छा, बालों पर फूल लगाने की जब भी बात आती है तो हमारे कल्चर में भी बालों पर फूल लगाना जो है वो बहुत ही अच्छा समझा जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, पहले तो सिर्फ गुलाब और गेंदा ही हुआ करता था या चमेली होती थी,
तो जिस तरह वक्त गुजरता चला गया, पहले एक पाकिस्तान का कल्चर था जिसमें कहते थे कि जी अनमैरिड लड़कियों को जो है वो चंबेली का फूल नहीं लगाना है, लेकिन चंबेली का फूल जो था वो पहले मैरिड औरत की एक निशानी होती थी और मैरिड ख़वातीन शादियों में चंबेली के फूल को अपने बालों में सजाया करती थी। कल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं और ख़ास तौर पर ये जो फ्लावर्स लगाए जाते हैं बालों पे, इसका ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया कि रोज़ेस यूज़ करते हैं या इंग्लिश फ्लावर्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो ज़रा सा वेस्टर्न कल्चर का जो रुझान है वो हमारे पास बढ़ गया है। तो ये थी आज की अनोखी दुनिया की इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहुंचाई आप तक, और अब शेफ़ यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।